गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 9th 10th और 12th में हम हिंदी में व्याकरण पढ़ रहे हैं। और व्याकरण में जो हमने प्रारंभ किए हुए हैं, वो जो लेसन चैप्टर प्रारंभ किया हुआ है हमने नया, विराम चिन्ह, इस नाम से किया हुआ है, ताकि आपको विराम चिन्हों के विषय में जानकारी हो जाए। क्योंकि ये हिंदी में अनेकों जगह, हर जगह, हर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। इनके बिना वाक्य के अर्थ का कुछ भी पता चल सकता है, उचित अर्थ नहीं लगाया जा सकता। यदि विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य में नहीं है तो अर्थ भी उसका उचित नहीं बन सकता। तो हमने आपको विराम चिन्हों के प्रकार बताए हैं कि 11 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। अब उनके एक एक के विषय में हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1, पूर्ण विराम। इस विराम चिन्ह का प्रयोग सरल, मिश्रित और संयुक्त सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक को छोड़कर। यानी प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक जो वाक्य है, जो संबोधन कारक हैं और जो प्रश्नवाचक हैं, उन वाक्यों को छोड़कर जितने भी वाक्य हैं उन सभी के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, देवदत्त विद्यालय जा रहा है, तो है के अंत में आप दिखाई देते हैं पूर्ण विराम है। हमें पूरा विश्वास है कि हम आपकी सहायता कर सकेंगे, तो सके के अंत में आप देखेंगे कि पूर्ण विराम है। अप्रत्यक्ष प्रश्न के अंत में पूर्ण विराम का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे नहीं ज्ञात है कि वह कहाँ गया है, तो जिसके विषय में जानते नहीं है उसके विषय में भी प्रश्नवाचक में भी पूर्ण विराम का ही प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम। पूर्ण विराम से कम देर रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ पर ये विराम होते हैं वहाँ पर कुछ समय के लिए आपको रुकना होता है, तो यहाँ इसमें अर्धविराम में कुछ कम समय के लिए रुकना होता है। इसका प्रयोग कुछ सीमित दशाओं में ही होता है। जैसे किसी परिभाषा या नियम के बाद आने वाले उदाहरण सूचक, जैसे या, यथा, या तो जैसे या यथा शब्द के पहले महिलाओं के नाम के सामने प्राय देवी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे श्यामा देवी। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, समानाधिकार वाक्यों के मध्य में, जो समानाधिकार वाले वाक्य होते हैं उनके बीच में इसका प्रयोग होता है। जैसे भारत में स्वतंत्रता का शंखनाद महात्मा गांधी ने किया, तो किया के बाद आया। अहिंसा और असहयोग आंदोलन उन्होंने ही चलाया, चलाए के बाद आया। देश को स्वतंत्र उन्होंने ही कराया, कराए के बाद आया। तभी तो राष्ट्रपिता कहलाए। इस प्रकार से आपने देखा कि कहाँ कहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है नंबर 3 विराम, अल्प विराम। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य थोड़े समय रुकने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। नंबर 1, वाक्य समान पदीय शब्दों को अलग अलग करने के लिए। जैसे रामलाल ने अपने जीवन में धन संपत्ति, यानी समान पद के वाक्य हैं तो इनको अलग किया। धन संपत्ति सामाजिक प्रतिष्ठा, दोनों के बीच में लगा दिया। धन संपत्ति सामाजिक प्रतिष्ठा, फिर लगाया, यानी एक और इसी तरीके का है। धार्मिक कार्य और उत्तम संतान, यहाँ और लगा दिया तो इसलिए लास्ट है। उत्तम संतान सब कुछ प्राप्त किया। तो इस तरीके से इसका प्रयोग, अल्प विराम का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ हाँ
या नहीं के बाद, जैसे हाँ मैं अपनी कक्षा में प्रथम आ सकता हूँ, हाँ के बाद किया है अल्पविराम, नहीं के बाद किया है नहीं आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मध्य में किसी वाक्यांश या उपवाक्यांश को पृथक करने के लिए, जैसे पाठ्यक्रम में कुछ नए अध्याय जुड़ जाने से ऐसा लगता है, से के बाद लगाए ऐसा लगता है, इस वर्ष परीक्षा फल को प्रभावित होगा। नेक्स्ट, एक ही शब्द वाक्य की पूर्णावर्ती होने पर भी अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे जाओ फिर अल्प विराम, कई बार को कोमा भी कहते हैं, जाओ फिर अल्प विराम, मेरा मुंह क्या देख रहे हो। नेक्स्ट, जब तब कभी कभी तो आदि के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे जब तो जब के बाद आया, मैं गया आप नहीं मिले, कभी कभी के बाद आया, आपको भी वहाँ जाना चाहिए, मैं तो के बाद आया, कहते कहते थक गया के बाद आया, परंतु नहीं माना। नेक्स्ट, जब विशेषण उपवाक्य बीच में आ जाए, जैसे वह लड़का जिसे आपने पढ़ाया प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया, या फिर संबोधन के बाद, और यदि संबोधन वाक्य के बीच में हो तो उसके पहले और बाद में, जैसे मीरा के बाद आ, यहाँ आकर मेरी बात सुनो। नेक्स्ट, छात्रों के बाद अल्प विराम, कोई अध्यापक किसी छात्र का बुरा नहीं चाहता है, नेताजी ने जनता से कहा के बाद आ, सज्जनों के बाद आ, आपके हित का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है, पत्र में अभिवादन के समय और पता लिखते समय, जैसे आदरणीय पिताजी के बाद आ, सेवा में के बाद आ, श्री रामनाथ शर्मा, जो भी। तो इस तरीके से अल्प विराम का प्रयोग होता है, और आप संभवतः अल्प विराम के प्रयोग के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको नेक्स्ट पीरियड में कवर करेंगे। तो यहाँ तक कवर आप कंप्लीट अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और उसको समझ भी लेना है। थैंक यू।